बात दिल की भी वो आजकल दिमाग से करते हैं। बात दिल की भी वो आजकल दिमाग से करते हैं, जब से बने हैं सरपरस्त विभाग की बात करते हैं। नमस्कार, भोरे भोर के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और फिर से सियासत की बात, किसान आंदोलन जो हुआ आपने देखा ही। आगे बढ़िए। बिहार में किसानों को लेकर के आज के ठीक एक दिन बाद, मतलब दूसरे दिन 30 तारीख को बिहार में महागठबंधन और आरजेडी कहिए मानव श्रृंखला बना करके किसानों के इस आंदोलन का समर्थन करने वाली है। इससे भी आगे बढ़िए। आपको याद होगा ना, मंत्रिमंडल विस्तार होना है। कहां जीच है, कहां पेच है, आपको कभी किसी ने बताया नहीं, बताएंगे। क्योंकि बात अब दिल की नहीं है, दिमाग की है। दिल तब मिले थे जब चुनाव जीतना था। एक ही मंच पे दोनों थे, दोनों एक दूसरे के तारीफ कर रहे थे, हुनर बता रहे थे, विशेषताएं बता रहे थे। आज वो विशेषताएं समाप्त हो गई हैं। एक दूसरे पर तोहमत लगाए जाते हैं, कमियां निकाली जा रही हैं। जब बीजेपी के किसी नेता पर हमला होता है तो सरकार में खोट निकाली जाती है, मुखिया पर आरोप लगाए जाते हैं और सुपर सीएम को बिहार भेजा जाता है। कहा यह जाता है कि कहीं ना कहीं सरकार के मुखिया, जिनके पास शासन प्रशासन का विभाग है, वो विभाग ठीक काम नहीं कर रहा है, उसे त्याग देना चाहिए और दूसरे को दे देना चाहिए। लेकिन उसे छोड़ने का मतलब आप समझते हैं ना, कि फिर बच क्या जाएगा नीतीश कुमार के पास और उनकी स्थिति और खराब हो जाएगी। दिल की बात अब दिमाग से होने लगी है। और मंत्रिमंडल विस्तार में जहां जहां पेंच फंसा हुआ है, बार बार आप देखे होंगे, जब भी हमारे रिपोर्टर पूछने जाते हैं, जब भी आप सुनते होइएगा, तो दोनों ही खेमे से, हम दोनों खेमे की इसलिए बात कर रहे हैं कि दो ही खेमे हैं एनडीए में। 4 दल हैं लेकिन खेमा 2 ही है। नीतीश कुमार के साथ अब तक जो स्थिति नजर आई है उसमें जीतन राम मांझी खड़े नजर आए हैं और इसका फायदा उन्हें मिला है। वहीं वीआईपी को बीजेपी के साथ रहने का घाटा भी हुआ है। दोनों बातें हैं। कैसे दोनों को घाटा हुआ है वो आप समझ सकते हैं। नहीं समझ रहे हैं तो मैं बता दे रहा हूं। जहां एक तरफ हिंदुस्तानी आवाम पार्टी को मंत्रालय मिला है, उन्हें 2 मंत्रालय मिले हैं। वहीं वीआईपी को मात्र 1 मंत्रालय मिला है। इतना ही नहीं, जो उन्हें 6 साल के लिए विधान परिषद में भेजा जा सकता था, वो मात्र 18 महीने के लिए भेजा गया है। आगे बढ़िए। बात ये नहीं है, बात अलग है। बात यह है कि आपको पता है कि जो आंकड़े हैं, उस आंकड़ों के हिसाब से कुल 44 मंत्रालय हैं। हमेशा अब तक नीतीश कुमार इन मंत्रालयों पर डोमिनेट करते रहे, अपने पास अधिक विभाग रखे हैं। इसमें मंत्रियों की संख्या 36 हो सकती है, यह भी बात आपको पता है। हम बार बार इसका रिपीट कर रहे हैं। फिर मंत्रिमंडल विस्तार में इतना विलंब क्यों हो रहा है, जबकि नीतीश कुमार इस बात को कह भी चुके हैं कि इतना वो मंत्रिमंडल में देरी विस्तार में कभी नहीं करते थे। वो तो भारतीय जनता पार्टी के कारण हो रहा है। बीच में फिर आपने देखा होगा कि और कोई बोले चाहे नहीं बोले, वशिष्ठ नारायण सिंह जो वरिष्ठ थे वो आकर के बाहर बोले कि कोई चीज नहीं है, बहुत जल्दी मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा और विधानमंडल सत्र से पहले हो जाएगा। इस पर भाजपा की तरफ से भी बयान आया। भाजपा के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जो कुछ भी कहा आपने सुना ही। इसके बाद अब आते हैं हम अगले पड़ाव पे। हमने आपको बताया कि 44 मंत्रालय है। अब इस 44 मंत्रालय में से 22 का आंकड़ा नहीं रहेगा। जब विधानसभा चुनाव में 121 और 122 हो सकता है, एक सीट से बड़ा भाई छोटा भाई का आकलन हो सकता है, तो आप समझिए ना कि क्या मंत्रिमंडल और विभागों में बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार ने अपना कुनबा बढ़ा लिया है, 43 से वो 50 होने जा रहे हैं, 51 भी हो सकते हैं। अब इसके साथ साथ आगे बढ़िए।
भारतीय जनता पार्टी एक भी वैसे जीते हुए विधायकों को अपने कुनबे में नहीं लाई। आरजेडी का कहना है कि वह कबाड़ बटोर रही है, जिन लोगों को हमने निकाल दिया उन लोगों को शामिल करा रही है। लेकिन नीतीश कुमार उनके अलावे मार चौवा और छक्का मारते जा रहे हैं। इस उम्र में भी जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं उसे देख करके आपको बड़े बड़े लोगों का मास्टर ब्लास्टर की तरह कर रहे हैं, और मैच को अपने पाले में उन्होंने कर लिया है। और यही कारण है कि मंत्रिमंडल विस्तार में देर हो रही थी। अब आप समझिएगा कि नीतीश कैसे मान जाएंगे कि बीजेपी ज्यादा विभाग ले ले। बीजेपी का कहना है अभी वर्तमान जो स्थिति है उसमें जेडीयू के पास 20, बीजेपी के पास 21, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के पास 2 और वीआईपी के पास 1 विभाग है। यानी यहां भी आपने देखा ही कि किस तरह से 22-22 का आंकड़ा पूरा कर लिया गया है दोनों खेमे में। लेकिन अब जो शेष विभाग बचे हुए हैं उस पर और एडजस्टमेंट को लेकर के, जहां एक तरफ सुपर सीएम जिसको कहा जा रहा है, या फिर मान के चलिए कि सुशील मोदी के विकल्प के रूप में शाहनवाज हुसैन को लाया गया है, उन्हें एडजस्ट करने का भारी दबाव है भारतीय जनता पार्टी पर। उसके एवज में नीतीश कुमार ने बीएसपी, एलजेपी, निर्दलीय और अब तो एआईएमआईएम के भी 5 विधायकों को अपने पाले में लाने का पूरा व्यवस्था कर लिया है। अब इन व्यवस्थाओं में जहां एक तरफ एक अल्पसंख्यक को भारतीय जनता पार्टी बिहार लाकर नीतीश कुमार के कंधे पर बैठा रही है, वहां 6 अल्पसंख्यकों को नीतीश कुमार ने अपने खेमे में ले लिया है। और यह सबसे बड़ी ब्रेकिंग है, यह नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार को आप इतना आसानी से बैकफुट पे नहीं ले जा सकते हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव का लगातार नो एंट्री का बोर्ड दिखाना, नीतीश कुमार पर तंज कसना, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नीतीश कुमार को कमजोर करने का, जैसा कि लगातार चर्चाओं में आ रहा है, राजनीतिक गलियारे से लेकर के चौक चौराहे पर भी चर्चा हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को कमजोर करके उस जगह पे अपने आप को लाना चाहती है। नीतीश कुमार ने इतना बड़ा सुपर ओवर कर दिया कि उन्होंने 4, 5, 6 नहीं, लगातार 7, 8 छक्का मार दिया। और एक ही ओवर में 6 गेंदों में कैसे 8 छक्का लगा, कितने नो बॉल हुए, अब आप इसकी गणना करते रहिए। जब जब भारतीय जनता पार्टी दबाव बनाती रही है नीतीश कुमार पर, तब तब नीतीश कुमार दबाव से और ऊपर उठ करके आए हैं, चाहे कोई भी दबाव बनाए। 2015 के बाद 2017 तक कहा जाता है कि नीतीश कुमार पर सीएम बनने के बाद आरजेडी लालू परिवार का बड़ी दबाव था, जिस दबाव से वो निकलने के लिए रास्ता अपना लिए। और नो एंट्री का बोर्ड भले ही आरजेडी दिखा रही हो, लेकिन नीतीश कुमार ने फैसला किया है कि वो खुद नहीं जाएंगे। अब इन सब बातों को देखने वाली ये होगी कि ये जो 44 विभागों को 36 लोगों में बांटने का जो काम है वो नीतीश कुमार को करना है। और नीतीश कुमार ने साफ कर लिया है कि उनके पास जो विभाग हैं उन विभागों में से एक भी विभाग इधर उधर वो नहीं जाने देंगे। इसके लिए उन्होंने अलग अलग लोगों को अपने कुनबे में जोड़ लिया है। अब ये कहीं ना कहीं नीतीश के आगे बीजेपी एक बार फिर से फेल नजर आ रही है, और नीतीश कुमार का ये खेल बीजेपी नहीं समझ पाई थी। 15 साल की दोस्ती में जब बात नहीं समझ पाए आप, तो नीतीश कुमार को कब समझिएगा। नीतीश कुमार को पता है कि कितना भी चाहे भाई को भाई से बंटवारा करना होता है, लेकिन पड़ोसी को कोई बंटवारे की जरूरत नहीं है। उसके साथ तो बहुत पहले बंटवारा हो चुका है, इसलिए पड़ोसी पर दबाव बनाया जा सकता है। भाई पर दबाव बनाइएगा तो समाज भी आपके सामने आएगा और कहेगा कि थोड़ा सा दे देने में क्या दिक्कत है, भाई है ना है। लेकिन पड़ोसी को देने के लिए कोई नहीं कहेगा और पड़ोसी को दोषी बनाएगा। भारतीय जनता पार्टी पड़ोसी है, लेकिन समाजवाद की धारा से निकले हुए ये लोग भाई भाई है। नीतीश कुमार ने साफ खुल के कहा है, भाई जैसा दोस्त। इस बात का मतलब और अर्थ आप बेहतर समझ सकते हैं। इसीलिए हमने शुरू में कहा था
और आज भोरे भोर में इस विषय को लेकर के आए हैं कि नीतीश कुमार ने तय कर लिया है कि और जो 13 मंत्री अभी वर्तमान में हैं, 13 एक नीतीश कुमार को मिला के 14, अभी 23 लोगों की 22-23 लोगों की गुंजाइश है। इस फॉर्मूले के तहत बीजेपी को 12 और जेडीयू को 11 विभाग मिलना चाहिए, जो अभी स्थिति अगर 22-22 का फॉर्मूला होता है तो। लेकिन पेच यही फंस गया है और इस पेच को नीतीश कुमार ने ऐसा अझुरा दिया है इन बाकी के लोगों को ला करके कि अब भारतीय जनता पार्टी भी चारों खाने चित हो गई है। अगर AIMIM के ये 5 विधायक नीतीश कुमार के पार्टी में आ जाते हैं, समायोजित हो जाते हैं, तो नीतीश कुमार का अब तक के राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा कि एक भी अल्पसंख्यक को नहीं जिता करके 6 अल्पसंख्यक को अपनी पार्टी में मिला करके उन्होंने अपनी श्रेष्ठता साबित की है। और नीतीश कुमार इन्हीं सब आंकड़ों के लिए और सामाजिक समीकरण गढ़ने के लिए, सोशल इंजीनियरिंग के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर से नीतीश कुमार अगर इसमें सफल होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर से बैकफुट पर जाने का से कोई रोक नहीं सकता है। और नीतीश कुमार ऐसे ही रणनीति, नीति और सोशल इंजीनियरिंग करते आ रहे हैं और यही तो उनकी विशेषता रही है। देखने वाली बात यह होगी कि अब भारतीय जनता पार्टी मजबूर होकर नीतीश कुमार को फ्री हैंड देती है या फिर मामला अटक जाता है, क्योंकि दूसरी तरफ अब विरोधी खेमे को भी यह बात समझ में आ गई है कि नीतीश से पंगा पड़ेगा बड़ी महंगा। भोरे भोर में आज यही विराम देते हैं। आगे फिर खबरों का सिलसिला तो जानते ही हैं, भारत लाइव पे जारी रहता है। दिन भर में जो कुछ भी घटनाएं घटेंगी उसका हमने आपको लबो-लुआब तो दे दिया है, अब सिर्फ उस पर मुहर लगनी है और जैसे जैसे मुहर लगेगी हम खबरें आप तक लाते रहेंगे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।